भारत की पहली महिला सीरियल किलर जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी और 6 औरतों को साइनाइड पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। आज की कहानी केडी केम्पमा की है, जिसे आज लोग साइनाइड मलिका के नाम से जानते हैं। ये मौत का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कर्नाटका बेंगलुरु के बाहरी इलाके से 3 महीने के अंदर यानी अक्टूबर से दिसंबर 2000 के बीच 5 महिलाओं की डेड बॉडीज मिली। इन महिलाओं के शरीर पर किसी भी तरह के जबरदस्ती के निशान नहीं थे। पोस्टमार्टम करने के बाद ये बात सामने आई कि इन्हें साइनाइड देकर मारा गया था। लोगों के मन में कई सवाल थे। इन महिलाओं को मारने के पीछे भला क्या मकसद हो सकता है और ये गुनहगार अभी तक पकड़ा कैसे नहीं गया। लोगों को लगा कि ये महिलाओं की हत्या एक सनकी आदमी कर रहा है जो शायद औरतों से नफरत करता है। बट जब ये बात सामने आई कि इन महिलाओं की हत्या करने वाला कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, तो सारे लोग दंग रह गए। केडी केम्पमा ने पहली हत्या 1999 में की, जिसके बाद उसने 7 साल का गैप लिया और फिर 2007 में उसने 5 लोगों की हत्या की। लोगों का ये मानना है कि उस 7 सालों में भी केडी केम्पमा ने लोगों की हत्या की, मगर ये सच है या सिर्फ रूमर, ये आज तक सिर्फ एक राज ही है। केडी केम्पमा का जन्म 1970 में कर्नाटका में हुआ। उसने एक टेलर से शादी की, मगर 1998 में उसके पति ने उससे रिश्ता तोड़ दिया और उसे धक्के मार के घर से निकाल दिया। अब उसके पति ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि केम्पमा के चिट फंड को एक बहुत बड़ा लॉस हुआ था और वो लोग कर्जे में डूब गए थे। केम्पमा के 3 बच्चे थे, जिस वजह से उसने जॉब करनी शुरू कर दी। उसने लोगों के घर में जाके घर का कामकाज शुरू किया और उन्हीं के घर में चोरी करनी शुरू कर दी। अब वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे एक हाई फाई लाइफस्टाइल चाहिए थी और इसी महत्वाकांक्षी सपनों के कारण उसने मर्डर्स करने भी शुरू कर दिए। कुछ दिन बाद केम्पमा को सुनार के यहाँ नौकरी मिली, जहाँ पे उसे साइनाइड के बारे में पता चला। उसने साइनाइड के बारे में मूवीज में देख रखा था कि कैसे साइनाइड एक जहरीला पदार्थ है और उसे खाने से इंसान की मौत हो सकती है, और इसी तरह उसके दिमाग में ये खौफनाक योजना आई कि वो साइनाइड का इस्तेमाल करके लोगों से चोरी करना शुरू करेगी। केम्पमा रोज मंदिर जाती थी और वहां आने जाने वाली लड़कियों पे नजर रखती थी। वो उन लड़कियों को टारगेट करती थी जो मंदिर में आने के बाद बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देती थी। वो उन लड़कियों के पास जाती थी और ये कहती थी कि उसके पास देवी शक्तियां हैं और वो उनकी मदद करना चाहती है। केम्पमा उनसे कहती कि उनकी सारी समस्याओं का हल एक मंडला पूजा है और उस पूजे में बैठने के लिए वो सिर्फ महंगे कपड़े और जेवर ही पहनकर आ सकते हैं। वो उन्हें बाहरी इलाके के एक सुनसान मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए बुला लेती थी और उनसे आंखें बंद करके पूजा करने के लिए कहती थी। पूजा के बाद वो उन्हें गर्म पानी में साइनाइड मिलाकर दे देती थी और ये कहती थी कि ये होली वाटर है। लड़कियां उसे होली वाटर समझ के पी लेती थी और कुछ ही देर में उनकी तड़प के मौत हो जाती थी। उन लड़कियों के मरने के बाद केम्पमा उनकी डेड बॉडीज के ऊपर से सारे गहने और जेवर चुरा लेती थी और वहां से भाग जाती थी। साइनाइड मलिका ने 1999 में बेंगलोर के बाहरी इलाके में रहने वाली 30 वर्षीय अमीर महिला को निशाना बनाया। एक 59 वर्षीय महिला जो अपने लापता पोते का पता लगाना चाहती थी, उसने उसे भी मार दिया। एक महिला को अस्थमा से छुटकारा दिलाने के नाम पर उसने उसे भी मार दिया। वो हर हत्या के बाद अपना नाम बदल देती थी ताकि लोग उसे पहचान ना पाए या उस पर शक ना कर पाए। साल 2000 में उसे एक घर से कीमती सामान चुराने के प्रयास के लिए गिरफ्तार किया गया। हालांकि उसे उस अपराध के लिए सिर्फ 6 महीने की सजा हुई। साल 2007 में उसने 3 महीने के अंदर ही 5 महिलाओं की हत्या कर दी। जब तक पुलिस उसे एक नाम से तलाश करती, तब तक वो दूसरा नाम बदल के मर्डर कर देती। जब वो 31 दिसंबर 2007 में विक्टिम्स के गहने बेच रही थी, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जब उससे उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम मलिका बताया, जिसके कारण उसका नाम साइनाइड मलिका पड़ा। 2012 में उसे मौत की सजा सुनाई गई और वो कर्नाटका में ऐसी पहली औरत थी जिसे कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि ये सजा बदल कर आजीवन कारावास कर दी गई क्योंकि उसके खिलाफ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे। 6 औरतों को मौत के घाट उतारने के बाद केडी केम्पमा यानी साइनाइड मलिका देश की पहली महिला सीरियल किलर बनी। अगर आपको क्राइम स्टोरीज या क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, then make sure to subscribe to my channel and then hit the bell icon.